द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पत्रकार राणा आयूब ने देश का नाम रोशन किया है, देश के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाया है जिससे नफरत फैल रही है, जिस तरीके की चीजें देश में हो रही उन मुद्दों को उठाया। उन्हें कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा। उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई, उनकी जान को खतरा, उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां और तरह तरह की बातें दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से कही गई। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उन पर चलाया गया, जिसमें यह दावा किया गया ईडी की तरफ से कि पत्रकार राणा आयूब ने चैरिटी के नाम पर एनजीओ के फंड का दुरुपयोग किया। ये तक उनके ऊपर आरोप लगे। अब उनके समर्थन में विदेशी लोग आ गए हैं। विदेशी लोग कैसे आ गए हैं? उनके समर्थन में अमेरिकी सीनेटर उतर गए, बोले हमें राणा आयूब जैसे पत्रकारों का समर्थन और सुरक्षा करनी चाहिए। अब बताइए, वो लोग जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, उनके सेनेटरी, अमेरिकी सेनेटरी जो है वो समर्थन कर रहे हैं ऐसे पत्रकारों का जो ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, जो देश में नफरत फैलाने वाले लोगों की पोल खोलते हैं, जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पत्रकारों के साथ खड़े हुए। लेकिन देश में आज क्या हो रहा है, आज कौन से पत्रकार कैसे चल रहे हैं आप देख रहे हैं। और उन पत्रकारों पर जो सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं, जो नफरत के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं, उनको जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। उन्हीं का समर्थन और सुरक्षा करने की बात साफ तौर पर कही गई है। दरअसल विदेश में भी भारत का डंका बजाया राणा आयूब ने, लेकिन कभी भी राणा आयूब को इस लहजे से नहीं देखा गया। दक्षिणपंथी संगठनों ने राणा आयूब को अलग नजर से देखने की कोशिश की है। जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार है राणा आयूब का प्रमुख अमेरिकी सीनेटर ने समर्थन किया है तथा उनके जैसे पत्रकारों की सुरक्षा करने की बात कही कि राणा आयूब जैसे जो पत्रकार हैं उनका समर्थन करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो इसी तरह की पत्रकारिता करते रहें। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर पैट्रिक लेही ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राणा आयूब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में धार्मिक हिंसा तथा जनहित से जुड़े मामलों पर बहादुरी के साथ रिपोर्टिंग की। यह तारीफ की गई उनकी कि जब भी कोई धार्मिक हिंसा रहा है, जनहित से जुड़ा जो मामला रहा, उसमें राणा आयूब ने एक बहुत अच्छी सहभागिता निभाई है। एक अच्छी पत्रकार होने के नाते उन्होंने अच्छी रिपोर्टिंग की, बहादुरी के साथ रिपोर्टिंग की। राणा आयूब का काम उद्देश्यों पर आधारित है, उसके बावजूद इनको ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग, हत्या की धमकी और सरकारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। हमको राणा आयूब जैसे बहादुर पत्रकारों का समर्थन और सुरक्षा करनी चाहिए ताकि इनके हौसले बुलंद रहें। पैट्रिक लेही के अनुसार दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं। बकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके क्या लगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अंडर अटैक अराउंड द वर्ल्ड। यानी दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है, लिखने की जो आजादी है, बोलने की जो आजादी है, जिसको अभिव्यक्ति की आजादी का भी नाम दिया जाता है, उस पर हमले हो रहे हैं। इन्होंने बाकायदे लिखा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अंडर अटैक अराउंड द वर्ल्ड। राणा आयूब एंड अदर ब्रेव जर्नलिस्ट who risk their lives to report on abuses of power and other matters of public interest need our protection and support। राणा आयूब और अन्य जो उनके साथ जो और लोग काम करते हैं, जो बहादुर पत्रकार हैं, ब्रेव पत्रकार हैं, जो सत्ता के दुरुपयोग और जनहित के अन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए अपनी जान जोखिम में भी डाल देते हैं। सीधे तौर पर लिखा है कि abuses power of and other matters on public interest risk their lives। अपने जान को जोखिम में डालकर वो ऐसा पत्रकारिता करते हैं। उन्हें हमारी सुरक्षा और समर्थन की आवश्यकता है। बाकायदे कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट नीड आवर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें, हम उनको सुरक्षित करें। इसके अलावा एक अन्य अमेरिकी सेनेटर हैं क्रिस वॉन हॉलैंड का भी कहना है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने बाकायदे कहा कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज ए कंस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी आधारशिला है लोकतंत्र की जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। वी मस्ट डिफेंड दोज हु रिपोर्ट द फैक्ट्स। हमें उन लोगों का बचाव करना चाहिए जो तथ्यों को सामने लाते हैं, फैक्ट्स को सामने लाते हैं, जो अपनी रिपोर्ट में उन लोगों का साथ देना चाहिए। आई वॉज ऑन टू मीट राणा आयूब हु रिसीव्ड द प्रेस क्लब डीसी टॉप ऑनर ऑफ प्रेस फ्रीडम। मुझे, इन्होंने लिखा बकायदे सेनेटर क्रिस ने, कि मुझे राणा आयूब से मिलने का सम्मान मिला, जिन्हें प्रेस की स्वतंत्रता के लिए नेशनल प्रेस क्लब का शीर्ष सम्मान भी मिला है। हमें राणा की सुरक्षा और हर जगह पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति के साथ सब कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस वी मस्ट डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू प्रोटेक्ट राणा एंड द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट एवरीवेयर। मतलब हर जगह पर हमें ऐसे पत्रकारों को सुरक्षित करना चाहिए, राणा आयूब जैसे पत्रकारों को सुरक्षा और शक्ति भी प्रदान करनी चाहिए।
प्रोटेक्ट राणा एंड सेफ्टी ऑफ द जर्नलिस्ट एवरीवेयर। तो आप समझिए, ये वो लोग हैं, अमेरिकी सेनेटर के समर्थन का राणा आयोग ने शुक्रिया अदा करते हुए भी बाकायदे उनको कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, जो आपकी प्रतिबद्धता आई है, इसके लिए आपको धन्यवाद। शिरीन अबू अखलेह के लिए बोलने के लिए, भारत में प्रेस की आजादी के बोलने के लिए, दलितों के लिए बोलने वाले मजबूत प्रेस के अभाव में कोई भी लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता है, उन्होंने कहा है। सीधे तौर पर आप समझिए, राणा आयूब जिस तरीके की पत्रकारिता करती है उसी का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से राणा आयूब के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जाती हैं, उनकी बुराई की जाती है, क्योंकि वो जब भी जनहित का मसला होता है, जब भी धार्मिक हिंसा का मुद्दा होता है, कहीं भी आप देख लीजिए किस तरीके से भारत में खासतौर पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश की जाती है, विवस्त्रता फैलाने की कोशिश की जाती है, उन सब मसलों को लेकर राणा आयूब हमेशा फैक्ट के साथ बोलती हुई नजर आई हैं और फैक्ट उन्होंने रखने की कोशिश की है, सच्चाई को सामने रखने की कोशिश की है, किस तरीके से धर्म के आधार पर भारत देश में राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही सब बातें हैं जो उन लोगों को पसंद नहीं आती जो वाकई में धर्म का इस्तेमाल जो है राजनीति में करते आए हैं। इसीलिए धमकियां मिलती हैं, इसीलिए तरह तरह की बातें राणा आयूब के बारे में कही जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है यह आप बखूबी जानते हैं और देख रहे हैं कि एक भारतीय मूल की जो नागरिक हैं, पत्रकार हैं, जो विदेशी स्तर पर रिपोर्टिंग करती हैं, जो सच को सामने लाती हैं, उनको सम्मान भी कई सारे मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। वो जब सच्ची पत्रकारिता करने के लिए उतरे तो उन्हें इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिली जो आज उन्हें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा देश किस तरीके चीज़ें होती हैं, हमारे देश में कैसे कैसी चीज़ें निकाल कर प्रस्तुत की जाती हैं, तो इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। राणा आयूब ने हर उस मसले पर अपना वक्तव्य दिया, हर उन बातों पर अपना मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से जो लाग लपेट नहीं होता है, जिन चीज़ों में जो फैक्ट होती है उनको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ग्लोबल ओपिनियंस एट वाशिंगटन पोस्ट उनका जो मतलब ग्लोबल ओपिनियन उनका रहता है, उन्होंने प्रिट्जकर फेलो 2022, वर्ड्स इन द न्यू यॉर्कर, टाइम, NYT, उनके जो है 1.5 मिलियन फॉलोअर्स भी ट्विटर पर हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उनकी खबरों को देखते हैं, जो उनकी निर्भीकता को देखते हैं। पत्रकार का निर्भीक होना बहुत आवश्यक है। जिस दिन पत्रकारिता निर्भीकता से परे हो जाती है, जिस दिन पत्रकारिता सरकार के कदमों में गिर जाती है, उस दिन सरकार भी, सत्ता भी निरंकुश हो जाती है और फिर उसे लगता है कि अब हमसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, अब हम पर सवाल खड़े करने वाला कोई नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। इसीलिए ये समस्याएं जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये ऐसे दौर में पत्रकारिता करना, ऐसे दौर में सच्चाई को सामने लाना एक बहुत बड़ी चुनौती के आधार पर माना जाता है। और राणा आयूब उन जैसे पत्रकारों में से हैं जो हमेशा निर्भीक, निडरता के साथ पत्रकारिता करते हुए नजर आई है। इसीलिए उनको अब यह सम्मान मिल रहा है। उनकी सुरक्षा का दावा अमेरिकी सेनेटर की तरफ से किया जा रहा है कि हम आपकी सुरक्षा, सेफ्टी, आपके जज्बे को सलाम करते हुए ये सब देने की कोशिश कर रहे हैं, हम करेंगे भी, आगे करना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी कहा, उन लोगों से अपील की कि ऐसे पत्रकारों को हमें बढ़ावा देना चाहिए जो सच्चाई की रिपोर्टिंग करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, सच को जानने वाले अभी भी अच्छे लोग हैं, क्योंकि सच को कभी आंच नहीं लगती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।